आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से एक छोटी सी हेयर पिन, उसके साथ हम इतने सारे हम अपने घर के काम ले सकते हैं जिनका आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। नंबर वन आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें आप देख सकते हैं, इस तरह से जब हम कंटेनर्स में अपनी ग्रोसरी को भरते हैं ना, तो अक्सर हमारे पास थोड़ी बहुत यानी शॉपर्स में चीज़ बच जाती है, तो उसको भी हमें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखनी होती है एयर टाइट किसी जार में डालने के बाद। तो देखें, इस तरह से कोई भी आपके पास ग्रोसरी की जो बैग है ना, उसको कुछ इस तरह से आप फोल्ड कीजिएगा। इस तरह से फोल्ड करने से ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगी और बस इसके ऊपर आप एक पिन लगा दें, तो है ना बेस्ट आइडिया। इस तरह से हम मार्केट में महंगे महंगे जो क्लिप्स लेते हैं ना, उससे भी हमारे बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं और इस तरह से हमारे बहुत सारे पैसों की भी बचत हो जाएगी। हम इन पिन्स को इस तरह से पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ पेपर क्लिप, क्योंकि अक्सर हमारे घर में इस तरह की क्लिप्स कभी होती हैं कभी नहीं होती, तो बस इस तरह से हमारा काम आसान हो जाएगा और एक छोटी सी पिन के साथ हम बहुत सारे अपने पेपर्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। बच्चे हों बड़े हों, इस तरह से जब बुक रीडिंग करते हैं ना, तो जब हमें बुक मार्क की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसको हम इस तरह से बुक मार्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो पिन है ना, उसमें आप कोई भी छोटी सी रिबन लगा के एक नोट लगा दें और इसको थोड़ा सा कट करके हल्का सा इसको छोटा कर लें। छोटा करने के बाद बस ये आपका एक मार्क बन गया है और इसको आप बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। देखें, कुछ इस तरह से आपका जो बुक है ना, उसके अंदर आप लगा लें और इस तरह से ये आपका बुक मार्क एक बेहतरीन किस्म का रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट यूज़ भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके लिए यहाँ पर एक मैंने रिबन ले ली है और उसको मैंने थोड़ा सा पीस इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद इसकी मैंने एक बो बनाई है। आपको कोई भी इस तरह से फ्लावर बनाना आता है ना, तो वो आप बना सकते हैं। और बस ये छोटी सी जो बो हमने रेडी की है ना, उसको आप ये जो आपकी पिन है ना, इसकी सीधी साइड पे इस तरह से आप लगा लें। और अगर आपके घर पे गर्ल्स हैं तो उनकी जो ड्रेस है ना, बिल्कुल उसी की मैच की एक रिबन ले लें और इस तरह से छोटी छोटी सी हेयर एसेसरीज उनके लिए बना सकते हैं। तो हमारे पास टूथपेस्ट हो गए, फेस वॉश हो गए, इस तरह के जो ट्यूब्स होते हैं ना, जब वो थोड़े से ख़त्म हो जाते हैं ना, तो उनको लेने के लिए भी हम इस तरह से पिन को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आप पिन को लगाएं और फिर जो नीचे का लास्ट पार्ट है ना, उसको आप फोल्ड करके एक बाइंडिंग क्लिप लगा दें और बस ये आपकी जो पेस्ट है ना, जहाँ पर आप रखेंगे वहीं तक आएगी। इस तरह से इजीली यूज़ होगी और आपकी पेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी। इस तरह के जो टेप्स होते हैं ना, उसका एंड पार्ट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, ये आपको भी आइडिया होगा। उसके लिए भी हम ये जो हेयर पिन है ना, इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हमें ये सिरा है ना, बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। हमारे पास इस तरह के या तो पर्स होते हैं या तो कोई भी पाउच वगैरह होते हैं ना, उनका जो रनर है ना, अगर वो टूट जाए तो इसके अंदर भी आप हेयर पिन को लगा सकते हैं। एज अ रनर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म का ये भी आइडिया है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया, ये भी मुझे बताइएगा आप। और अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। उसमें आप देखें, ये जो पिन है ना, उसको मैंने इस तरह से खोल के कुछ इस तरह से मैंने इसको शेप दे दी है। शेप देने के बाद जब आप इसको इस तरह से फर्श पे रखेंगे या तो किसी भी सरफेस पे रखेंगे, टेबल पे, फोम वगैरह पे, ये स्टे नहीं करेगा। तो बस इस तरह से ये आपका बन गया एक मोबाइल होल्डर, बेहतरीन किस्म का। आप इसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, वीडियो को स्लो करके फिर आप इसको बनाइएगा, ताकि ये जो पिन है ना, दोनों साइड से बिल्कुल फर्श है ना, उसको टच हो, तभी ये आपका स्टैंड अच्छी तरह से रेडी होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। उसमें आप देखें, इस तरह से वुड की सरफेस हो या तो हमारी दीवार हो, उसमें जब हम कील लगाते हैं ना, तो अक्सर कील या तो टेढ़ी हो जाती है या तो हमारे हाथ पे लग जाता है हैमर। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से ये हेयर पिन ले लेनी है, उसमें ये जो कील है ना, इसको आप इस तरह से लगाएं और बस अब जब इस तरह से आप इसके ऊपर हैमर लगाएंगे ना, तो आपके हाथों को भी नहीं लगेगी और ये जो कील है ना, बिल्कुल टेढ़ी भी नहीं होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। इस तरह के ये जो ग्रेटर्स होते हैं ना, अक्सर हमारे घर में पड़े रहते हैं, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं। अगर आपके पास बड़ा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे उसके साथ साथ ये मैंने ले ली है एक फोमिक शीट और ये ग्लिटर की है। अगर आप चाहें तो कोई वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर लिया है। दोनों साइड्स पे ये शीट में स्टिक करूँगी और इस तरह से स्टिक करने के बाद इसकी जो ये हैंडल है ना, इसको भी मैं एक रिबन के साथ कवर करूँगी ताकि लुक वाइज अच्छा लगे। इसका हैंडल है ना, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है।
मेरी जो रेगुलर ऑडियंस है ना, मेरी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, उनको सबको पता होता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे उनका नाम लेती हूँ उनको थैंक यू कहने के लिए। आजकल कुछ दिनों से मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया है, तो आपने खुद नोट किया होगा चैनल पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, इस वजह से मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ। मुझे याद ज़रूर है, कुछ दिन रख के मैं ज़रूर उन चैनल्स के नाम लूँगी ताकि उनको भी सपोर्ट मिल जाए। कितनी सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती उसका तो पता नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ जिन चैनल्स के मैं नाम लूँ तो वो दिल से ही नाम लेती हूँ, और मेरा दिल ये होता है कि उनको ज़रूर एक किस्म की हेल्प भी मिल जाए। तो बस यहाँ पर देखें, ये एक छोटा सा रिबन का मैंने पीस ले लिया है। पीस लेकर इसकी जो साइड्स है ना, उसके ऊपर भी मैं लगा दूंगी ताकि ये जो थोड़ी सी रफ नज़र आ रही है ना, ये भी छुप जाएं। और इतना रेडी करने के बाद ये जो पिन्स है ना, इसको मैं ले लूँगी और इस तरह से इनके अंदर मैं लगा दूँगी। ये जो ग्रेटर है ना, इसमें होल्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, और ये शीट जो हमने यूज़ की है ये बिल्कुल फोम जैसी ही होती है। इस तरह से जब आप इस पिन को लगाएंगे ना, जिस तरह से हम बालों में लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको पिन को लगाना है। और इस तरह से जितनी आपकी मर्ज़ी हो उतनी पिन्स आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो मेरा ग्रेटर है ना छोटा है, तभी मैंने इसमें 6 पिन लगाई हैं। तो बस इस तरह से सारी की सारी पिन्स मैंने लगा दी हैं। पिन्स को लगाने के बाद आपको एक साइड से इसको हल्का सा खोल देना है ताकि कोई भी चीज़ हम इसमें जब हैंग करें ना तो इजीली हैंग कर सकें। और यहाँ पर एक मेरे पास पीस पड़ा हुआ है इसी रिबन का, तो यहाँ पर मैं छोटी सी एक बो बना लूँगी ताकि लुक वाइज और अच्छा दिखे। अगर आपके पास कोई और बटन पड़ा है या कोई और फ्लावर पड़ा है ना, तो आप इस तरह से इस जगह पे लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से यहाँ पर एक मैंने छोटी सी बो बना ली है। बो बनाने के बाद आपके पास ये एक हैंगर रेडी हो जाएगा। जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपनी वॉल पे हैंग करके एज अ की होल्डर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको किचन में हैंग कर सकते हैं। इसमें भारी भारी जो स्पेचुलास होते हैं ना, उनको भी हैंग किया जा सकता है। बेहतरीन किस्म का एक छोटा सा और ब्यूटीफुल किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र आपके पास रेडी हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ। अगर आप इसमें ज़्यादा पिन लगाएंगे ना, तो और बड़ा आपका ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर तो मैंने बस 6 ही लगाए हैं। और ये जो पिन होती है ना, काफ़ी हार्ड होती है। आप जितने भारी चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना, हैंग करके रखेंगे, तो बिल्कुल भी पिन मुड़ेगी नहीं, और बहुत ही अच्छे किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र आपके पास रेडी हो जाएगा। इसके अंदर ये 3 जो मैंने स्पेचुलाज हैंग किए ना, काफ़ी भारी हैं। मैंने सोचा ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँ, हैंग करके दिखाऊँ, तो आपको एक अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। एक छोटी सी पिन के साथ इतने सारे जब हम काम ले सकते हैं ना, तो इनको ऑर्गेनाइज करके रखना भी हमारा अपना ही फ़र्ज़ है। तो हम क्या करते हैं ना, यूज़ करने के बाद कोई भी हमारे घर पे चीज़ पड़ी होती है ना, उसके अंदर हम इस तरह से डाल देते हैं, ख़ास तौर पे ड्रेसिंग टेबल पे। तो हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसको ढूंढेंगे ना, तो हमें मिलेगी ही नहीं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास कोई भी इस तरह से छोटी जार हो, कोई बॉक्स हो, उसके अंदर आप रख सकते हैं। मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। इस तरह से ये टिक टैक की एक छोटी सी बॉक्स खाली हुई थी मेरे पास, इसके अंदर भी आप रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बैंगल है ना, उसके ऊपर इस तरह से लगा के भी आप हैंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेफ्टी पिन है ना, उसके अंदर लगा के फिर आप इसको हैंग कर सकते हैं। आज का था इतना ही वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।